अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची वाले बहुत ही खूबसूरत होते हैं, बहुत ही आपके दिलों में रहते हैं और आपके दिलों पे राज करते हैं। ऐसे ही एक खूबसूरत सी, ऐसे ही एक हंसते मुस्कुराते कराची वाले से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, जो बादशाह हैं बहुत सारे मैदानों के, बहुत सारी फतूहात हैं। अगर हम स्टेज की बात करें तो स्टेज पे जब आते हैं तो लगता है कि स्टेज पे पूरी रौनक उन्हीं के दम से है। आपकी स्क्रीन पे अगर आते हैं, आपके ड्राइंग रूम्स में नज़र आते हैं, टीवी स्क्रीन पे, तो कह भी बखेर रहे होते हैं और कहीं कहीं आंसू भी आ रहे होते हैं। ये एक फ़न है, एक बड़ा ही कारनामा है कि आप मुस्कुराहट भी उतनी ही ज़बरदस्त अंदाज में बांट देते हैं, और अगर कोई दुख की बात है, कोई छूता हुआ मौजू है, कोई ऐसा मौजू है जिस पे संजीदगी चाहिए, तो अपने मिजाज में, अपने अंदाज में, अपनी अदाकारी में वो संजीदगी भी शामिल कर लेते हैं। वर्सटाइल अदाकार हैं, आप सबके जाने पहचाने हैं, हमारे लिए बाइसे फ़ख्र है, मान है पूरे मुल्क का, इस कौम का। हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब शहजाद रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप इतनी बहुत सारी तारीफ करके मेरा वजन बढ़ा देंगी। आपका वैसे तो बढ़ता नहीं ना वजन, आप इतने मेंटेन रहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, और चैनल का बहुत शुक्रिया, K21 का, K21 वालों का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने बुलाया और मुखातिब होने का मौका दिया। बात यह है कि देखिए, आपने कहा कि आदमी कहीं ना कहीं से शुरू करता है, ठीक है, एंड का पता नहीं। सही, बिल्कुल। एंड कब होगा? बिल्कुल। हो सकता है कि उसकी जिंदगी का एंड हो, तो साथ साथ में उसका उस चीज का भी एंड हो जिसको शुरू किया था उसने। सही। दुआ ये है कि जितना भी काम करे आदमी, या जितना भी वक्त दे, सही, अपने शुरू करने वाली चीज को, जो भी काम, वो ईमानदारी से हो। ठीक है, सही। आपके प्रोग्राम मैं देखता हूँ और आपका अंदाज गुफ्तगू बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया। और बड़ी उसमें आपकी तरबियत नजर आती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हुस्न नज़र है आपका। अच्छा, मैं आपको शहजाद भाई कहूँगी। बिल्कुल कह दें आप। बहुत सारे काम किए आपने, और हम सबके दिलों में वो आपके काम भी मौजूद हैं, माजी से लेके और आज तक, हाल तक। मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं? मुस्तकबिल थोड़ा सा रह गया। थोड़ा सा रह गया, ये आपको तो नहीं पता। क्या प्लान करते हैं प्रोफेशनली, क्या सोचते हैं? देखिए कि कुछ करना है मजीद, या कोई ऐसा सेक्टर जो रह गया है? बहुत अच्छी बात की आपने। जहाँ आ गए हैं ना, इसको बरकरार रख ले, यही मुस्तकबिल है। सही, क्योंकि जहाँ आ गए हैं, ठीक है, अब इससे आगे क्या जाना है? सही। अब जहाँ खड़े हैं, इज्जत के साथ अगर यहीं खड़े रह जाएं, सही, और इसको संभाल के रख लें, सही, खड़े रहना, अपने पाँव पे, ठीक है, और ईमानदारी के साथ और मोहब्बतों के साथ, यही बात है। सही। तो मुस्तकबिल तो आपके इसी के साथ बंधा हुआ है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, जब आप बहुत सारे ड्रामे करते हैं, स्टेज भी किया, दोनों फॉर्मेट पे काम किया है आपने। मैंने और तीसरे फॉर्मेट पे भी किया है। नहीं, एक छोटी सी बात रही, मेरा बेसिक स्कूल रेडियो है। रेडियो है, बिल्कुल, वही मैंने कहा तीसरा फॉर्मेट। रेडियो पाकिस्तान मेरा बेसिक स्कूल है, और रेडियो से मैंने शुरू किया, और वहीं मुझे मेरे असातिज़ा मिले जिनसे मैंने जिनकी उंगली पकड़ कर मैं चला। सही। जिसमें जनाब अस्कर मेहदी साहब थे, जो अब हयात नहीं है। ठीक है। वो खुद भी एक आर्टिस्ट थे, और लेकिन वो मेरे उस्तादों की तरह। सही। काजी वाजिद साहब सरे फहरिस्त हैं इसमें, महमूद अली साहब, बिल्कुल, सुभानी भाई यूनुस, मोहम्मद यूसुफ, बड़े नाम। ये वो लोग हैं, जफर सिद्दीकी साहब, जो कहीं और अब कोचिंग कर रहे हैं। हाँ जी, अल्लाह ताला की। हाँ, ये बड़ा नाम है, बड़ी एक एकेडमी थे ये। जी जी जी, बिल्कुल। जितना हम समझते हैं जी, वो उससे कहीं ज्यादा थे। ठीक। यहाँ शायद उनके तोलने में बखालत की है। सही। लेकिन वो बहुत बड़े लोग थे। सही। ये सबसे आखिर में तो काजी वाजिद साहब गए। जी बिल्कुल, मेरा मुलाकात की थी उनसे। जी जी, उनका शो भी किया था, तो बड़े सादा मिजाज इंसान। अरे साहब, काजी वाजिद साहब मेरा 50 साल साथ रहा। सही।
और मैं अभी तो मुझे उनकी खिदमत करने में बड़ा मज़ा आता था। हम शो करने जाते थे पाकिस्तान से बाहर। अच्छा। बहुत सारे शो में काजी साहब होते थे। अनवर मसूद साहब का शो होता था, अच्छा। लूज मुशायरा। लूज मुशायरा। लूज मुशायरा तो उसको हम बहुत सारे मुल्कों में करते थे, शहरों में। तो मैं वो 5 स्टार में या 7 स्टार में जहाँ भी वो हमें रखते थे तो हमारे रूम्स अलग अलग होते थे। तो काजी वाजिद साहब के बराबर में मेरा रूम होता था हमेशा। अच्छा, आप ख्वाहिश रखते थे कि मैं बराबर में ठीक है। तो सुबह उनके कपड़ों पे इस्त्री करनी। अच्छा। हालांकि कहता नहीं बेटा मैं कर लूंगा, मैंने कर लिया। उनको वो बैट्टी के आदी थे, मुझे पता था उनको बैट्टी देना। तो कवि साहब मुझे कहते थे अरे भाई यहीं आ जाओ तो बैट्टी तीनों पी लेंगे। ठीक है। तो बड़े लोग कवि साहब मोहम्मद कवि साहब, क्या बात। तो उनकी रात कभी ऐसा भी होता था कि कहते थे यार मेरा हाथ तो दबा दे रहा, मेरी पिंडलियाँ दबा दे। सर मैं अपने बाप के खिदमत कर रहा हूँ ऐसा लगता था। मेरा ख्याल यही अक़दार जो है वो अब खत्म हो गई है, इसीलिए शायद बिगाड़ ज्यादा आ गया। मैं मैं गया हुआ था, हम सऊदिया शो करने गए थे। तो अनवर मसूद साहब थे, उनकी बेगम थी इमराना मसूद, जो खुद भी लिखती है बहुत अच्छा। और उनकी बेटी वहाँ एम्बेसी में होती है। शो किया था उन्होंने। तो अनवर भाई ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे आर्टिस्टों को उम्रा करा दीजिए। अब उम्रा इस लेवल पे अल्लाह के पास तो जाना ही एक बड़ा लेवल है, लेकिन एक अच्छे लेवल से जाके बहुत बड़े लेवल तक जाना। तो उन्होंने ज़ाहिर है एम्बेसी ने कराया हमें उम्रा। वहाँ गए तो काजी वाजिद साहब थे, मोमो थी, हिना दिल वजीर, अयाज खान साहब थे, मैं बहरोज सब्जवारी और यासिर हुसैन। अच्छा। ये सब वहाँ जब हम गए तो हम मक्का मदीना गए, मदीना में एक दिन रुके, इबादत की, है ना। हम चले गए मक्का। मक्का में जब गए तो हमने उम्रा किया, सब कुछ किया। मैंने वाजिद भाई से कहा वाजिद भाई मैं आपको कराऊंगा, आपसे चला नहीं जाएगा तो व्हील चेयर मैं कराऊंगा। कहना तुम्हारा पहला उम्रा है, सही बात, तुम्हें तो करीब करीब करना है, ये व्हील चेयर तो बहुत दूर से गुजरेगी। मैंने नहीं वाजिद भाई मैं कराऊंगा। एक वहाँ बच्चा मिल गया जिसने कहा मैं कराऊंगा। अच्छा। वहाँ मक्का होटल है ना जो, जी उसमें होता था वो, उसने उनको वो उम्रा कराया, मैंने अपना उम्रा किया। अब आखिरी आने वाले दिनों मैं ये बताना चाह रहा था कि हमने वजू किया, मैंने आज ने फजर की नमाज में कि हम लोग जाके बड़ा अजान हो गई। तो उस वक्त उन्होंने जहन में नहीं रहा उन्होंने मुझसे कहा यार बेटा जरा ये मेरी पिंडली दबा दे। मैंने कहा अच्छा। मैं जमीन पे बैठ गया कारपेट पे, उनकी पिंडली दबाने बैठ गया। भाई आज ने दूर से देखा मुझे कि अब ये पिंडली दबाने बैठ गया, ये मुश्किल जाए नमाज पढ़ने। वो चला गया, सही नमाज पढ़ आगे। तो मैंने कहा तुम चले गए, कहने भाई आप उससे बड़ा काम कर रहे थे, सही, जिससे अल्लाह बहुत खुश हो रहा होगा। बेशक, बिल्कुल आप खिदमत कर रहे थे ना। तो मुझे वाकई इतना अच्छा लगा कि फिर मैंने नमाज पढ़ी। लेकिन ये वो बातें हैं जो हमारे आज के जो लोग हैं ना, बिल्कुल ये अदब व आदाब मेरा ख्याल है कमी पाई जाती है। और ये जो माशरे में बिगाड़ है उसकी वजह भी गालिबन यही है, गालिबन नहीं बल्कि यकीनन यही है। अच्छा, बहुत सारे फॉर्मेट्स पे काम किया, रेडियो, स्टेज, टीवी, कहाँ सबसे ज्यादा मजा आया और आता है? जब आपकी पसंदीदगी शुरू हो जाती है ना, ठीक है, देखिए पहचान करने में और पसंदीदा होने में बिल्कुल दोनों सही कि हाँ पहचान, हाँ ये टीवी पे आते हैं जी, ये शहजाद रज़ा है, ठीक है, ठीक है। अरे क्यों होता है, अरे हाँ ये जी, इन दोनों एक्साइटमेंट, इन दोनों पसंदीदा होगा तो वो ये हो जाएगा। अरे एक से है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अरे क्यों था, अरे हाँ देखा, ठीक है। जब पसंदीदगी शामिल हो जाती है ना, तो फिर आप हर काम बड़ी मेहनत से कर रहे होते हैं, इज्जत को बचाने के लिए। ठीक है, आपका दिल भी लगाना पड़ता है, दिल लगाएंगे तो काम अच्छा होगा। सही। तो सर हर उस जगह मजा आएगा जहाँ दिल से काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी पूरी टीम अच्छी हो। टीम अच्छी होना बहुत जरूरी, सही है।
मैं बहुत सारे लोगों में काम करता हूँ, ठीक है, लेकिन बहुत सारे में से जो थोड़े से लोग हैं वो मुझे याद ठीक हैं, जो अपनी टीम से काम लेना जानते हैं, बड़ों का अदब करना जानते हैं। सही, बल्कि हम उन डायरेक्टर्स के भी काम करते हैं जो हमसे उम्र में बहुत छोटे हैं, बिल्कुल, हैं और हमसे जूनियर भी हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि इनकी पिटारी में बहुत कुछ है, ठीक है, और इस वक्त वो हमारा डायरेक्टर है, तो हम ओबे करेंगे, प्रोफेशनली वो बड़ा है हमसे, ओबे करेंगे ठीक है। उसको। वो कहेगा आप यहाँ से आप यहाँ तक चल के आना है और यहाँ ठीक से है। यहाँ तक, तो हमारी कोई राय नहीं होगी। अगर सही। कुछ बेहतर चीज हमें नजर आएगी तो हम उससे खामोशी से कहेंगे अगर नहीं यहाँ तक आ जाए, एक सजेशन दे देंगे, हाँ ठीक खामोशी है, से, तो ठीक है। कहेगा नहीं नहीं आप इधर आओ। ठीक है, तो फिर हम सेकंड कोई बात सही, नहीं, कोई राय ठीक नहीं। ठीक है, मैंने कई नौजवान बच्चों के साथ काम किया, बिल्कुल। करंटली भी आप काम मैं कर कर रहे रहा हैं, चल रहे हैं मेरे, बिल्कुल, एक चल रहा है मैं मोहब्बत और तुम। जी, सर वो बच्चा जो डायरेक्टर है, मैं उसके बारे में इतना, वो मैं बेटों की तरह से प्यार करता हूँ। जैन की बात कर रहे हैं, जैन जैदी, जी, जैन बिल्कुल, ठीक है, तो आप अगर जानती हैं तो आप जी, भी जानती बिल्कुल, होंगी। बिल्कुल, टैलेंटेड, ह्यूमन बीइंग सर वो है ही, क्योंकि खानदानी आदमी, जी, वो तो ह्यूमन बीइंग बेहतरीन आदमी होगा, लेकिन सही। सर जो काम वो करता है या करवाता है उसे आता है। ठीक है, एक तो वो होता है काम जो करते हैं करवाते हैं आता नहीं है, हाँ, जो काम ऐसा वो बहुत है आज करता के, है ऐसा बहुत और है, करवाता है ठीक वो है। उसे आता है, सही, उसे पता है मैंने इससे काम कैसे लेना है, इससे काम कैसे लेना है, इसको बिल्कुल। कितना आता है, ठीक है, इसकी डेप्थ क्या है, ठीक है, और बड़ा है ये मुझसे तो मैंने इसका अदब भी करना है। ठीक है, बिल्कुल, तो जबरदस्त, वो मैं उनका कर रहा हूँ एक, और फिर एक वो कर रहे हैं सिटकॉम ठीक है, दिल तो बच्चा है, दिल तो बच्चे, वो बिल्कुल इंटायरली चेंज। ठीक है, वो जबरदस्त, सीरियस एक सोप है ठीक है, और ये कॉमेडी, ठीक है, और इनके पास बड़े जय्यद डायरेक्टर काजिम पाशा साहब भी कर रहे हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त, और सलीम खाजा हैं, सीनियर आर्टिस्ट हैं, सही, और जेब चौधरी हैं, जो मतलब ये लोग वो हैं बिल्कुल, जो बड़े नखरीले लोग हैं, और जानती काजिम हूँ पाशा मैं, साहब तो वो हाँ, खुद एक बड़े एक डायरेक्टर, बड़े डायरेक्टर हैं, बड़ा लेकिन नाम मैंने है उनको बिल्कुल मैं उनका, सलूट करता हूँ कि वो जब जैन के पास काम कर रहे थे तो जैन के सामने वो कोई लफ्ज नहीं बोलते, कहते क्या करना है। सही, ये- जबरदस्त, मतलब ये वो लोग हैं, हमें मोहसिन तलत हैं सही, जो काम कर रहे हैं, और ये तो वो खुद भी मोहसिन तलत मेरे ख्याल में थोड़े सीनियर हैं जैन साहब से, सही, लेकिन वो भी प्यार करते हैं। सही, अब ये जबरदस्त, सब चीजें हमें एक दूसरे के करीब लाती करीब लाती हैं, और हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं बहुत सारी चीजें ठीक है। सीखता हूँ जैन से, हैं, सही, छोटे और जो जूनियर बच्चे हैं जो डायरेक्टर्स, उनसे बहुत सारी चीजें सही। सीखना चाहिए। सीखना चाहिए, जबरदस्त बात है, सीखना चाहिए, और ड्रामा कर रहे हैं, दिल तो बच्चा है। अब ब्रेक के बाद पूछेंगे कि ये इनका दिल बच्चा भी है या ये बड़े हो गए, एक छोटा सा वक्फा, और हम बाद कहते में थे आप हमारे बड़े घर का हुए, गेट बहुत बड़ा है, हाँ, ये अब इतने वो लंबे देखो लोग हैं, तो अबे छोटा सा गेट है, हाँ, वो शुरू हो गई ना उनकी, प्राइवेसी हाँ, खराब ये हो कहाँ आ रही गया है, भाई। ठीक है। ये जरूरत है, रिश्ता का इश्तिहार बिल्कुल नहीं चल रहा, आप लोग किसी गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा। बिल्कुल जरूरत तो है। प्रोग्राम में खुश आमदीद, और शहजाद रजा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, दिल तो बच्चा है, ये बताएं कि जब आप खुद बच्चे थे तो कैसे थे? मैं तो अभी भी बच्चा हूँ। ये अभी भी बच्चे हैं, शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा जवान है, नहीं, ठीक मैं तो है, अभी बच्चा हूँ। और बच्चे, देखिए बच्चे ठीक है। बुढ़े बराबर है, सुना है ना, ठीक बड़े है। कहते हैं, ठीक है। तो बच्चे बुढ़े बराबर है। तो बहरहाल नहीं, बच्चे वैसे होने बचपना कैसा था? बचपन हमारा शरारती थे, क्या थे? बहुत बहुत शरारती थे, और हमारे यहाँ मुर्गी का डरबा था एक अच्छा, बड़ा सा। अच्छा, अच्छा,
अब देखें तो छोटा लगता है वो बचपन में खुद छोटे होते हैं ना। हाँ। अच्छा, बचपन में ऐसे ही लगता है। वो जो कजन्स बड़े बड़े भाईजान आते थे तो उनके कद इतने लंबे होते थे, और हम बाद कहते में थे आप हमारे बड़े घर का हुए। गेट बहुत बड़ा है। हाँ, ये अब इतने वो लंबे देखो लोग हैं। तो अबे छोटा सा गेट है। हाँ, अच्छा, अब हमारे अब घर आप पे बड़े हो ऑर्डर, गए। ठीक है। हमारे घर पे हमारे अब्बा की वो थी तंबी कि 6 बजे शाम घर आ जाओ। अच्छा, मगरिब से पहले बस पहले मगरिब पहुंच से जाना पहले है। घर। ठीक है। अब 7 बज गए, मैच में टाइम हमारा ऐसा हो लग जाता गया। है। तो क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट बहुत ठीक खेली है। है ना, वॉलीबॉल भी खेली, हॉकी ठीक भी है। खेली। तो अब जब घर आए ना तो अब हम ये सोच रहे हैं कि अब्बा तो है, अब हम अंधेरा हो गया था, तो मुर्गी के मैं दरबे समझ गई। मुर्गी के दरबे में छुप के बैठ गया। अब्बा ठीक की है। आवाज सुनी थी ना, ठीक है। ये आया नहीं अभी तक, अच्छा, बैठा हूँ ये, जैसे ही आया बताओ मुझे। ठीक है। अब भैया मुर्गी के दरबे में घुस गए। सही। अब मुर्गी और मुर्गे की क्या है भाई, ये कहाँ भाई, उनकी प्राइवेसी कहाँ खराब ये हो कहाँ आ रही गया है। भाई। ठीक है। अब ये कहा, और वो का शुरू हो गई ना उनकी। शोर में तो चाहिए। हमारे अब्बा ने कहा देखो वो आ गया। हमने नहीं कहा नहीं अभी नहीं आया, वो मुर्गी बता रही है कि वो आ गया, मुर्गे बता रहे हैं कि वो आ गया। वो भी आपके अब्बा थे, उन्हें पता अब था। वो आई तो अब वो मुर्गे तो अम्मी ने देखी। अब जो हमारी अम्मी ने कहा तू कब वक्त तुझसे कहा, वो माँ तो बचाएगी ना। बिल्कुल। तो अम्मी अम्मी सॉरी अम्मी। ठीक आखिरी है। तो वो हमारी कह रही नहीं तो आजा। मैं गया, अब्बा आ गई, तू दरबे में घुस गई। अच्छा। तो सर ये वाकया ऐसा लगता है हाँ, कि मेरा ख्याल है कि इस वाक़े को 50 साल से ऊपर, बिल्कुल सही। और ये वाकया ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात है। 1 हफ्ता हुआ है इसको ऐसा। अच्छा, पिटाई विटाई लगती थी बहुत, अब्बा से? बहुत। पिटे, खूब पिटे। और अब्बा से बीच मैदान में पिटते थे। अच्छा। और होती क्या बात थी, वजह? उनकी नापसंदीदा चीजों को अगर हम ओबे करेंगे, मसलन जैसे कि रोड पे खड़े हो गए ओए ओबे ओए, ये वो इस टाइप की बात है चीख ना। के बात की। हाँ, ठीक तो वो उसकी तरह गुजरते रुक गया, एक थप्पड़ मार, है। सब वही लोग। पब्लिक में। हाँ, हमारी तरबियत ऐसी। सही बात। आज देखिए आप कि मैं सिगरेट नहीं पीता, माशाल्लाह। मैं पान नहीं खाता, ठीक है। खुराफात ठीक है। गुटखा नहीं खाता। ये जरूरत है, रिश्ता का इश्तिहार बिल्कुल नहीं चल रहा। आप लोग किसी गलत फहमी में मुब्तला ना होइएगा। बिल्कुल। जी बिल्कुल। आगे। ये जरूरत तो है, लेकिन रिश्ते की नहीं, जरूरत इन बातों की है कि ठीक है। इससे इज्तनाब बरतें। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक ये है। नुकसानदेह चीजें हैं। बिल्कुल। हमारे अब्बा यही कहते थे कि हमारे अब्बा ने जब ये चीजें इस्तेमाल नहीं ठीक की है। तो ये हमारी तरबियत में एक बड़ा अच्छा पहलू था। सही। और कोई और खराफात भी हमने, कितने बहन भाई थे? ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह इसमें खुद कफील थे। पहले 10 दौर बहन में भाई। सभी होते थे। 10 बहन भाई थे। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत बहुत और प्यार, आपका नंबर? बहुत प्यार था हमारे अम्मी अब्बा में। आपका नंबर? तो ठीक है। बहुत, मैं तो 10 बहन भाई थे, और ठीक है। हमारी माशाल्लाह। अम्मी अब्बा भी दोस्तों की तरह थे। सही। हमारे अम्मी अब्बा भी आपस में खालाजाद बहन भाई थे, अच्छा, फर्स्ट कजिन्स थे। फर्स्ट कजिन्स थे। और मेरी 6 बहनें थी और हम 4 भाई थे। अच्छा, ठीक है। तो आप बड़े थे छोटे थे? सबसे बड़ा था। और मैं एक बात आपसे कहूँ कि मेरे बहन भाई हम सब दोस्तों की तरह थे, ठीक है। लेकिन एक रख रखाव के साथ, एक हुदूद के साथ, सही। जो एक हदें थी जो हम क्रॉस नहीं करते थे। जो एहतराम है बड़े का, हाँ। वो है। बिल्कुल। और फ्री फ्रैंक बातें करते थे। ठीक है। लेकिन जितनी इज्जत वो करते थे ना, देखिए मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए, बड़े बड़े ही होते हैं। बिल्कुल। जितनी इज्जत वो हमसे करते थे औलाद नहीं करती, ठीक है। जितनी बहन भाई आज भी करते हैं। आज भी करते हैं। सही, जबरदस्त बात है। ये हमारे माँ बाप की तरबियत थी। अब बेशक। हमारे माँ बाप तो नहीं है, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। और बिल्कुल। मैं अब जिनसे करीब हो जाते हैं ना, माँ बाप से करीब और क्या होगा कोई। सही बात है। तो देखिए उमर शरीफ के साथ एक काफी अच्छा काम किया साथ हम दोनों ने। बिल्कुल। वो हमने उसको यूं आया है जब वो, तो हम ही देखते थे क्या एक नया आर्टिस्ट आया, उसने आके डंका बजा दिया। ये बात तो सामने हमारे नहीं है, बिल्कुल। उसने डंका बजाया आके, और अब हम उसको यूं देखते हैं, आज भी हम उसे यूं देखते हैं। और वो 14 साल 13 साल जूनियर है जी। हमसे, लेकिन सर जूनियर सीनियर की इसमें बात नहीं होती। बात ही होती है कि आपने क्या किया इतने अरसे में।
काम पे है, कितने लोग प्यार करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, और क्या दिया लोगों को। बिल्कुल, आज बिल्कुल। पूरी दुनिया में उमर शरीफ लियाकत सोल्जर जब चला गया और वो मेरी गोद में गया, देखें अच्छा, बैठे थे एक चैनल पे, हम्म, तो मुझे फोन आया कि मैं उमर शरीफी की रिकॉर्डिंग करके सुबह आया था 8 बजे। तो कहना है कि तू क्या कर रहा है, मैंने कहा मैं सो रहा था, तेरे सही। फोन पर था। सही, कहना है तू आजा बस चैनल पे आजा। सही, तो मैच हो रहे थे, इंडिया पाकिस्तान की आई थी। सही, अब वो कहना है कि आजा, मैंने कहा मैं वहाँ बैठूंगा सेमीफाइनल था वो। अच्छा, ट्रांसमिशन में आपको ट्रांसमिशन बैठना में है, बैठना। ठीक है, तो कहना मैं कह रहा हूँ यार तू यहाँ आ जा, मैं चला गया, मैंने कहा आ रहा हूँ। अच्छा, मैं उसकी बात नहीं डाल सकता, सही, वहाँ मैंने और उमर ने बैठना था। सही, वहाँ गया तो हम बैठे थे, तो उतने में देखा एक घंटा जब हो गया तो उन्होंने मुझसे कहा गुलाब भाई मुझे, अब मुझसे हिम्मत नहीं हो रही, तो लियाकत से कहलवाया एक घंटा बैठ जा भाई, तो मुझसे कहना, उसकी एक स्टाइल था, लिफाफा सही, बढ़ा देंगे। अच्छा, ठीक है, मैं उसको देखा ही कहना है बैठ जा, मैंने कहा अच्छा, ठीक है, बैठ गया। तो वो जो वहाँ वो ड्रम व्रम बजाने वाले हैं, हाँ, ढोल वाले हैं, वही बिल्कुल, रखे थे ढोल वाले, सही, जो चौका लगता था तो वो ढोल वही ढोल बजाते बजाते सीन में ठीक है, बिल्कुल, इस तो मुझसे सेट पे ही थे। मुझसे कहना है कि जो ब्रेक है ना 5 मिनट का, कि वो 1 घंटा और बैठ जाएं, और वो होस्ट ने न्यूज़ पढ़नी थी, हाँ, तो कहने दूसरा होस्ट आ रहा है, तो ठीक है, अब इसने ही उठा माइक निकाला, मैंने देखा इस सामने लाइट खड़ा हो गया, हम 15वें फ्लोर पे थे। मैं गया वहाँ पर, क्या हुआ यार, हमें दर्द, अच्छा, चक्कर आ गया, और बिल्कुल फिट ही हाँ, मतलब He अभी was तो 100% फिट। ठीक है, मैंने कहा अच्छा तू इधर आ जा। पीछे एक रूम था, रूम में गए तो बस मतलब सडन उसने चप्पल जूते उतारे, शर्ट उतारी, एक्टिविटी पहनी, और वो मेरे यहाँ सर रख के लेटा, तो मैंने देखा कि उसकी आंखों में से जिंदगी चली, नहीं देख रहा हूँ, और अब वो वक्त मैं नहीं भूल सकता। मैंने बुलाया लोगों को चीज को, अब मैंने उसको जो गोद में उठाया तो बह गया, बेजान हो गया, क्योंकि बेजान था तो बह गया। आए लोग ले गए, हॉस्पिटल ले गए, तो चला गया। मैं मतलब उस दिन आधा हो गया, मतलब मैं आधा हो गया था। मैं जब वो हज करके आया था लियाकत, तो मैंने कहा था आज मैं आधा हाजी, तो मैं भी हो गया, लियाकत हज करके आया, सही, मैं भी आधा हाजी हो गया। उसके बाद से आज तक मैं आधा हूँ। सही, होती है जिंदगी में कुछ ऐसे लियाकत लोग, जैसा बिल्कुल, बंदा मिल नहीं सकता। सर उसका ह्यूमर इतना एंजॉय करते, उसको वो लोग एंजॉय करते थे जो बहुत अच्छी कॉमेडी बिल्कुल, करते थे, बिल्कुल वो ऐसा ही लियाकत को है, एंजॉय करते। बिल्कुल ऐसे ही है। उनके अपनी फील्ड अल्लाह के उसकी लोग बहुत मग़फ़िरत उन्हें करे, बहुत परवरदिगार। पसंद करते थे, और खुदा उनकी मग़फ़िरत करे। और वाकई ज़िंदगी के कुछ साथी, कुछ अनमोल साथी होते हैं जो आपकी असल एसेट्स होते हैं, आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा होते हैं, और उनके जाने के बाद यकीनन एक खला होता है, और वो खला पूरा नहीं होता, सिर्फ यही है कि उनकी यादें होती हैं और उनकी बातें होती हैं। एक छोटा सा वक्फा और मज़ीद गुफ्तगू। कभी कहते हैं मैं बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं जवान हूँ, जवानी का कुछ फायदा नहीं उठाया, फ़ायदा नहीं उठाया, मौके मिले। मैं इधर ला रहा हूँ तुम्हारी बीवी। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा, और बातें हैं दिलचस्प, और कुछ बातें हैं गमगीन, तो कुछ बातें हैं रंगीन भी। अच्छा, जवानी कैसी थी? जवानी कैसी थी क्या वो? अच्छा,
मतलब ये समझ नहीं आ रहा, कभी कहते हैं मैं बच्चा हूँ, कभी कहते हैं मैं जवान हूँ। देखिए नहीं, ये तो खैर एक, जब आदमी बुढ़ापे में होता है ना, अच्छा, बुढ़ापे की तरफ नहीं, बुढ़ापे में होता है ना, ठीक है, तो उसे अच्छा लगता है ये कहना कि मैं जवान हूँ। हाँ बुढ़ापा तो आएगा कभी, जब आएगा देखेंगे, है ना। ऐसी क्या लेकिन बात सर है, ठीक है, जवानी में हमारी तरबियत थी, ठीक है, तो हमने जवानी का कोई फायदा नहीं उठाया, फायदा नहीं उठाया, मौके मिले, कोई फायदा, किसी चीज का भी फायदा नहीं। अच्छा, एक बात मैं ये कहूँगा कि जो जिनके माँ बाप जिंदा होते हैं और उनकी तरफ से तरबियत मिल रही होती है, तो क्या जवानी, क्या बचपना, क्या सब एक बुढ़ापा, जैसा, ठीक है, सब बेहतर होती है। सब बेहतर होता है। शादी अरेंज मैरिज हुई? अरे प्योर मेरी अम्मी ने हल्फिया, अच्छा, हल्फिया, ठीक है, हमारी अम्मी ने कहा कि भाई शादी आपकी करना चाहते हैं, ठीक है, तो बता दो कौन पसंद। सही, बड़े फ्रैंक थे और मुझे पता था कि मैं कह दूंगा ये, वो कर तुम्हें देंगे, पता होगा कि ये अच्छी होगी, अच्छा, अगर इसने आप पसंद पे किया है भरोसा था उन्हें, ये अच्छी ठीक होगी है। और वो चली जाती, मुझे पता। सही, लेकिन मैंने कहा नहीं अम्मी, आप जिससे कह बेटे तुम बता दो, तुम क्या कोई तुम्हें पसंद है तो बता दो, या सही, कोई ऐसी पसंदीदा चीज जो या कोई खुसूसियात खुसूसियात कुछ, तो मैंने कहा अम्मी आप जिसको कह देंगे मैं उससे। सही, मैं कई साल तो रोकता रहा कि अम्मी बहनों की हो जाए जरा सी, सही, 2 बहनों की हो गई ना, फिर तो उन्होंने फिर कहा कहा बस बेटा बच्चे, सबके सेहरे के फूल उनके वक्त पे खिलते हैं, सही, अब तुम कर लो। तो मैंने कहा अम्मी ने हमारी पसंद कर ली, अब्बा हमारे बड़े दोस्त थे, वो दिखाते मैं इधर ला रहा हूँ तुम्हारी बीवी जिससे हुई थी, मंगनी हो गई हाँ। थी, रिश्ता तय था, ठीक मैंने है, कहा अब करे अभी यहाँ खड़ा हो जा, मैं लेके देख आ मैं रहा उधर से लेके आ रहा हूँ उस तरफ, ठीक है, तू देख लेना उसको। सही, भाई मैंने कहा मुझे नहीं देखनी भाई, अब तो कर लिए, तो ठीक है, उनके घर जाते लेकिन थे, ये मोहब्बत थी उनकी, उनके घर बिल्कुल। गए, अच्छा तुम बता दो एक मरतबा, मैंने कहा नहीं अम्मी आप जहाँ कर देंगे मैं कर, सही, वो कर दिया। अब हमारे अब्बा आप ससुराल चले, अबे आ जाना, अच्छा, अब हमें पीछे ठीक है। मोटरसाइकिल बिठाया उन्होंने, लेके चले गए, मैंने कहा अब शर्म आ रही यार, भाई आप क्या हो गया आपको भाई, हाँ, तो कहने यार अब मैं बैल बजाता हूँ, अच्छा, तू सामने खड़ा हो जा, बैल बजा के मैं इधर आ जाऊँ, अब क्या पता वो खोले, तेरी लक है, अच्छा, ठीक है, अब ये लक है, कहना भाई ये क्या पता वो खोले तो तुम्हारी लक है। बिल्कुल, अब बैल बजाई, फिर क्या हुआ? आ गए इस तरफ, अब मैं खड़ा, मैं उनको देख रहा हूँ, दरवाजा खुला तो साले साहब खड़े हुए, मैंने देखा, अभी मैंने उनको देखा, तो कहना है ये तो लक की बात है, सही है, ठीक फिर है, वो खैर वो अंदर ले गए साले साहब, आइए एक सेकंड ठहरे जरा, मैं पर्दा करा। पर्दा करा लो, हमारी सास के मामू है रईस अमरोही साहब, अच्छा, अब आपको पता है कि फैमिली बिल्कुल, वो घराना बिल्कुल, तो ऐसी है कि वो जरा ठहरे लगे, अच्छा, तो पहले पर्दा करवाया, हाँ, जो जैसे ही अंदर गए मैंने कहा बस हो गई तसल्ली, फंसवा दिया, साले साहब से मिलना पड़ गया, अब अंदर सब खलबली मच गई कि खैर सर ये हमारे मोहब्बतों का एक वो था ठीक है, कि अब्बा ने हमसे इतना प्यार किया, दोस्तों की तरह, माँ ने अच्छा, किया। उनकी चाहत थी, आपकी फर्मा बरदारी थी, तो फिर इसलिए उनकी चाहत भी ज्यादा थी, और मेरा ख्याल है कि फर्मा बरदार और आपके लिए वालिदैन आउट ऑफ द वे जाते भी हैं और बहुत सोचते हैं, बहुत प्यार करते थे। माँ मेरी तो खैर एक बहुत ही एक्सेप्शनल माँ। अच्छा, आप अपनी जात में मिजाजन कैसी हैं? गुस्सा आता है? नहीं, मैं तो बहुत, जवानी का पूछा था ना आपने, जी जी, तो बहुत टेम्पर शॉर्ट था। अच्छा, लोग जानते हैं जो मुझे, बहुत टेम्पर खूब शॉर्ट, लड़ाइयाँ होती मैं थी? बहुत टेम्पर शॉर्ट, और लड़ाई अगर हुई ना तो दूसरों के लिए, अच्छा, दूसरों के लिए लड़ना, हाँ दूसरे फनदारों के लिए या और दूसरे लोगों के लिए कि यार इसके साथ तुमने ये ज्यादती क्यों हो गई, ठीक है, नहीं ये इसके साथ तुमने ये क्यों किया, ये क्यों किया, ये क्यों? तो दूसरों के लिए हुई। स्टेज पर किसी के पैसे नहीं मिल रहे तो हमने कहा हमारे पैसे छोड़ो पहले इसको, सही, उसमें डांट डपट भी कर दी। अच्छा, क्योंकि टेम्पर शॉर्ट था तो लोग समझते थे कि शहजाद भाई जो हैं वो डांट देंगे किसी को। अब खवातीन जो है ना, हाँ, ठीक है, खवातीन सामने आते हुए थोड़ा सा कतराती थी, हाँ, ठीक है, शहजाद भाई के सामने कपड़े देखे थे पहले, सही पहने हुए हम, सही, है ना, तो वो ये
जो था टेम्पर शॉट था, जो बगैर सोचे समझे गुस्सा आ गया। ठीक है। अच्छा, जब कभी भी कोई बात होती है झूठ सच, क्या मेजरमेंट है, क्या पैमाना है, किस तरह पहचानते हैं कि ये झूठ है और सच है? दलीलों पे कायल हो जाते हैं या दिल की सुनते हैं? देखिए, झूठ के तो पैर होते नहीं, हाँ, बिल्कुल। जो कहते हैं वो बिल्कुल। सच कहते हैं, इसकी डेप्थ का पता नहीं होता। हाँ जी। वो पैर ढूंढ रहा होती है, हाँ, बात के पैर ढूंढ रहे होते हैं। सही झूठ आपका कद छोटा करते चले जाता है, सही। और सच्चाई में बड़ी ताकत होती है। ठीक है। हमें तरबियत क्या, हमें तो ऊपर से हमें जो कुछ मिला है वो सच्चाई पे मबनी है। बिल्कुल। तो फिर आपको आदत हो जाती है, आपका दिल जो है ना वो सच बोलना शुरू कर देता है, सही। और सच सुनना शुरू कर देता है, सही। और सच की निशानदेही भी कर देता है। ठीक है। ठीक है। तो बहुत सारी बातों की निशानदेही दिल कर देता है। अच्छा, कौन से लोग होते हैं, किस मिजाज के लोग होते हैं जिनको बस देखना भी पसंद नहीं करते, मिलना तो दूर की बात है? देखिए, जो नाशुक्रे लोग होते हैं, अच्छा, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। नाशुक्रे जो लोग होते ठीक है। हैं वो किसी भी चीज में शुक्र अदा नहीं करते। सही है। देखें, जब आप खुश हैं और आप कोई तकलीफ नहीं है, उस वक्त आप शुक्र अदा कर रहे हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। सही, आप बिल्कुल। तकलीफ में हैं, प्रॉब्लम में है किसी, और उस वक्त आप अल्लाह का शुक्र अदा करें ठीक है। कि तेरा शुक्र है जबरदस्त। कि तेरी चीज दी हुई है, ये वक्त भी निकल जाए। सही। तो सब नाशुक्रा तो पसंदीदगी की निगाह से देखा ही नहीं जाएगा, ना यहाँ ना वहाँ। ठीक ठीक है, ज़बरदस्त। बहुत खूबसूरत बातें हैं, और आज एक नई शख्सियत आपके सामने यकीनन डिस्कवर हो रही है, शहजाद रज़ा साहब की। आपने हमेशा देखा है किसी ना किसी रोल में, लेकिन आज ये किसी कैरेक्टर में नहीं है, आज ये हकीकतन वाक़अतन जैसे हैं वही सब कुछ डिस्कस कर रहे हैं, और अंदर से मिजाजन कितने गहरी सोच रखते हैं और कितनी सुलझी हुई बातें करते हैं। ये मेरा ख्याल है आप सब के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग होगा कि इतनी खूबसूरत सोच के मालिक होने के साथ साथ ये कितनी मज़े मज़े की बातें करके हमें हंसाते हैं। एक छोटा सा वक्त और फिर मज़ीद गुफ्तगू। कितनी तवालत है उसकी, और बज़ाहिर वो शिकवा है। वो मुझसे पूछ रहा था, बताओ कैसा लगा। कैसे? ठीक। तुम पिछले जख्मों को छोड़ो, ये घाव कैसा लगा। वाह। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना, बताओ कैसा लगा। बताओ कैसा लगा। खुश आमदेद। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद रज़ा, और बातें हो रही हैं शहजाद भाई से बहुत मज़े की। अजय, आपने बहुत सारे ड्रामे किए हैं, बहुत सारे ऑन एयर इस वक्त हैं भी, कुछ पाइपलाइन में भी हैं आपके प्रोजेक्ट्स आने वाले वक्तों में, और बाकी एक छोटा सा शिकवा भी है। इस हमारे छोटा होता ही नहीं, शिकवा तो होता ही बड़ा है। छोटा सा कह के करते हैं तो होता वो बड़ा है। आपने देखा है शिकवा जवाब शिकवा कितना बड़ा है, और क्या बात, कितनी तवालत है उसकी, और बज़ाहिर वो शिकवा है। तो ऐसे ही हमारा भी एक शिकवा है कि इस चैनल के लिए भी तो कुछ कीजिए। K21 के जी सर, K21 के लिए तो लोग भी बहुत कुछ कर रहे हैं। ठीक है। और सर, इस K21 में उमर शरीफ साहब ने भी, जी बिल्कुल, आपके दोस्त हैं, और वो किया था, बहुत अच्छा उनका और शो उसी में था। मैंने भी किया था। जी बिल्कुल, लेकिन अब बड़े दिन से आप नहीं हैं। K21 में मैं शो में बैठा था 14 अगस्त को। जी। एक प्रोजेक्ट तो बिल्कुल पाइपलाइन के मुंह पे रखा। अच्छा, वो कौन सा? वो यूं निकलेगा 7 अप्रैल को। अच्छा। और चैनल पे लग जाए। हम ये K21 पे आएगा जी, K21 पे। जबरदस्त। दिल तो बच्चा है जिसे, अच्छा, दिल तो बच्चा है वो, दिल तो बच्चा है, जरूर देखिएगा। और मेरा ख्याल है हम, मेरे कहने की जरूरत नहीं, जब शहजाद भाई उसमें मौजूद है तो हम सब ही देखेंगे। सबने बड़ी मेहनत की है। ठीक है। स्पेशली मैं डायरेक्टर को कहूँगा, जैन जैदी, जो सीरियस प्ले और सोप्स भी बड़े ऐसे ही करते हैं जिंदगी से। मैं
K21 को और इसके तमाम लोगों को जी मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी मेहनत की। आजकल मुकाबला बहुत सख्त है, बिल्कुल, ये तो है, इतने चैनल्स हैं, बिल्कुल, तो मैं इनको मुबारकबाद ये दूंगा कि इन्होंने मेहनत छोड़ी नहीं, बिल्कुल, मेहनत कर रहे हैं। आप जैसे लोग उसमें शामिल हैं और इनके जो स्टाफ है, बिल्कुल, जो DOPs हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, सर वो पक्के सिपाही हैं। बिल्कुल, इनके बगैर कोई चीज़ चल नहीं सकती। बिल्कुल, टीम के तो बगैर मैं तो नहीं सबको मुमकिन। मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा, अभी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है आर्ट्स काउंसिल की तरफ से। हाँ, ये उनकी मेहरबानी है आर्ट्स काउंसिल की। उनके जो बड़े जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, सदर जो हैं अहमद शाह अहमद साहब। शाह साहब, एक बात अहमद शाह साहब के लिए मैं कहूँगा कि अहमद शाह ने बहुत मेहनत करके, वो मेरी उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, उनका शोबिस से कोई ताल्लुक नहीं था, जी। लेकिन अब वो आर्ट्स काउंसिल के लिए कमजोरी बन गया। अच्छा, बहुत ये लोग तो जो मेरे आए दुनियावी उसमें- एजाज़ात हैं और ये अचीवमेंट अवार्ड्स हैं। वैसे ज़िंदगी में क्या समझते हैं सबसे बड़ा एजाज़ आपको अपनी ज़िंदगी का क्या लगता है? कि मेरे साथ मेरे माँ बाप ने जितना टाइम गुजारा वो मेरा था। और कोई रिग्रेट, कोई पछतावा? नहीं, कोई पछतावा नहीं। पछतावा इसलिए कोई- नहीं कि जो उन्होंने कोशिश की मुझे देने की, ठीक है, मेरे माँ बाप ने, तो मैंने अचीव की। ठीक है, और हर मैदान में मैं बबांगे दोहल कहता हूँ कि मैं कामयाब होता रहा। मैं माशा- काबिल नहीं था, ठीक है, ये मेरी माँ बाप की दुआएं। सही। कोई ख्वाहिश? बकिया दिन अच्छे गुजरे, अच्छा, कोई नाराज ठीक है, ठीक है। नहीं। मैं सॉरी के साथ हाँ, आपके चैनल से मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिनको तमगा इम्तियाज मिला। जी, अभी 30 कुछ मार्च आर्टिस्ट को। हैं हमारे, शबीर जान साहब हैं, जी, बिल्कुल। और लेट मिला उन्हें। अहमद शाह साहब को भी मिला है। अहमद शाह साहब को मिला। मैं बिल्कुल। इस चैनल के जरिए इनको मुबारकबाद देता हूँ, शबीर जान साहब को भी, बिल्कुल, अहमद शाह साहब को भी। और ये इनको तो बहुत पहले मिलना चाहिए, बिल्कुल, और सारे जितने अवार्ड हैं वो इनको मिलने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अपने अलावा कौन ऐसा नज़र आता है जिसको या तो आइडियल करते हैं या उसकी अदाकारी, उसकी एक्टिंग पसंद है, इंस्पिरेशन है? मेरे पसंदीदा तो बहुत सारे लोग हैं। एक पसंदीदा बच्चे का तो मैं नाम ही नहीं ले सका, वो तमगा इम्तियाज तो उसको ही मिला, और मुझे बहुत पसंद है शहीद अलवी। अच्छा, हाँ, उन्हें भी मिला है, क्या बिल्कुल। बात है उसकी, ठीक क्या ह्यूमन बीइंग उसके, बस बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत ठीक। अच्छी फैमिली है। ठीक, कोई इंस्पिरेशन है, कोई किसी की बहुत देखिए, पसंद हो हम अदाकारी? अपनी एक्सप्रेशंस जो है ना, वो अगर उनसे प्यार भी करें ना तो बड़ा कीमती हो जाता है। सही, हमारे पास सब चलेगा, सही, तलब हुसैन साहब रह गए। क्या बिल्कुल, बात है तलब हुसैन साहब के साथ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कहता हूँ सीखते हैं लोग उनके उठने बैठने से। उनके मोहम्मद कवि लहजे साहब, से, कवि साहब है, लेजेंड सर से। कवि साहब तो मैं कहता हूँ कि क्या इंसान, बिल्कुल, क्या क्या काम किया है। बिल्कुल, और कवि साहब के साथ आप आधा घंटा बैठ जाएं, आपको लगेगा सारी जिंदगी में जो कुछ नहीं सीखा है वो आज सीखा। अच्छा, सही, जबरदस्त। तो इतने बड़े आदमी, अल्लाह उनको हमारी जिंदगी के अच्छे दिन दे, हम और वो सर बड़े लोगों से। ठीक है, ठीक है। और मैं तो ये सारी इंस्पिरेशंस हैं आपकी। और अल्लाह ताला हमारे दरमियान जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिला के रखा है एज एन आर्टिस्ट, हाँ जी, बड़े काम इंडिया किए। को भी, बिल्कुल, और दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, बिल्कुल। समझी जाती है, उमर शरीफ साहब। बिल्कुल, और अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। हमारा असासा है सर, हमारा बिल्कुल। मान है। बिल्कुल, बिल्कुल। और हमारी पहचान है, मुल्क से बाहर भी अगर बात होती है तो हमारा एक नाम नजर आता है, बिल्कुल उनकी बिल्कुल, देखिए ये, शख्सियत और से। जितने हमारे आर्टिस्ट हैं जो, अब मैं जूनियर तो नहीं कह सकता उनको, क्योंकि अब तो उन्हें भी बहुत टाइम हो गया है, और सर उन्होंने बड़े मुकाबले किए हैं, जीते हैं, जी, बिल्कुल, और इंडिया में हरा के आए सब कुछ। जी, जी।
शकील सिद्दीकी हैं, रऊफ लाला हैं, बिल्कुल सलीमा अफरीदी अफरीदी, ये वो लोग हैं। बिल्कुल आपकी शख्सियत का जो एक अंदाज़ है, यकीनन मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग चाहेंगे कि मज़ीद गुफ्तगू हो, लेकिन दामन वक्त में गुंजाइश कम है। और बात कर रहे हैं हम कराची वाली, आप हैं कराची के, और कराची दिल है पाकिस्तान का। फ़ख्र तो सिर्फ हम कराची की बात नहीं करेंगे, पूरे मुल्क की बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस शहर के हवाले से, इस मुल्क के हवाले से, और क्या तब्दीली चाहेंगे, कोई पैगाम चाहेंगे अवाम के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए? पाकिस्तानी है बेशक, इस पर फ़ख्र है, बिल्कुल। तो पाकिस्तान को भी तो फ़ख्र होना चाहिए हम पर। बिल्कुल, हम तो पाकिस्तान पर फ़ख्र करते हैं कि वो हमारा मुल्क है। पाकिस्तान को किस बात पर फ़ख्र होगा, हमारी किन बातों में फ़ख्र, कि हम उसकी हिफाजत करें, बाइस फ़ख्र बनना है। हमारा कोई स्टेप, कोई कदम ऐसा नहीं होना चाहिए जो पाकिस्तान के लिए बेहतर ना हो, ना प्लेट टूटे, ठीक है, और ना पाकिस्तान पे कोई आँच आए। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़ा आया, बहुत दिलचस्प गुफ्तगू आपसे रही। थोड़ी सी तशनगी वाकई रही, लेकिन मैं वो तशनगी थोड़ी सी मैं एक बंद आपको सुनाऊं। बिल्कुल। वो मुझसे पूछ रहा था, बताओ कैसा लगा, ठीक है। तुम पिछले जख्मों को छोड़ो, ये घाव कैसा लगा। वाह। अजब सवाल किया आंधियों ने पत्तों से, शजर से टूट के गिरना, बताओ कैसा लगा। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगा कि आपने गुफ्तगू की मुझसे, आपका बैकग्राउंड है, आपके, मैं तस्करा ज़रूर करूँगा और करना चाहिए, मैं बड़ा हूँ आपसे। आपके जो भाई साहब हैं उन्होंने बड़ी खिदमत की, बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस शोबीज़ में। शराफत नकवी साहब प्रोड्यूसर थे, वो टेलीविज़न पे और रेडियो पे बोलते थे सब कुछ। आप उनकी सिस्टर हैं और हम ज़ाहिर ख़ानदान का बड़ा असर होता है। आपने बहुत सारी बातें की, मेरी दुआएं आपके हस्बैंड जो हैं मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है, और वो एक बेहतरीन आदमी हैं, सब बड़े दोस्त आदमी हैं। तो पब्लिक सोच रही होगी हमें मुलाकात नहीं तो बस मैं ही मिल लेती हूँ, वही काफ़ी है। ये आप ही मिल लेती है, काफ़ी है। दूसरे मिलेंगे तो फिर बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। कुछ चीज़ें छुपा के रखनी होती हैं। आप मेरा सलाम कहिएगा उनको भी। ठीक है, बिल्कुल। उन्होंने बड़ा आपके साथ शाना बशाना आपके साथ हैं, और आप शाना बशाना उनके साथ हैं, और पूछिएगा मेरी तरफ से। और फिर एक दफ़ा आपके चैनल को K21 मेरा सलाम, शुक्रिया, और थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे शहजाद रज़ा। बातें हैं बहुत गहरी और समझने वाली बात है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, कि वाकई पाकिस्तान के अगर हुरूफ साथ हैं तो हमें साथ साथ ही रहना है, और साथ मिल के चलेंगे तो दुख भी झेल जाएंगे और सुख के दिन भी अच्छे कटेंगे। इसी मोहब्बत और इसी खुलूस के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द, अपने वतन का, अपने मुल्क का, अपने अहबाब का, अपने रिश्तेदारों का, अपने पड़ोसियों का, और ख़ास तौर पे जो आपको नापसंद करते हैं उनका भी ख्याल रखें थोड़ा सा। किसी ना किसी दिन वो आपको पसंद करने लगेंगे। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।